रफ़ुल यदैन कहाँ तक करना चाहिए, हाथ कहाँ तक उठाना चाहिए, ऐसा कैसा उठाना चाहिए। दो चीज़ें इसमें आई हैं, एक तो आप कानों तक उठा सकते हैं और एक आप कंधों तक उठा सकते हैं, दोनों भी सुन्नत से साबित है। आइए देखते हैं कान तक उठाना कैसा है। मालिक इब्नुल हुवैरिथ कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा कब्बरा रफ़ा यदैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते दोनों हाथ उठाते, हत्ता युहादिया बिहिमा उदुनैहि, यहाँ तक कि दोनों कानों तक अपने हाथ करते थे, कानों तक भी। व इदा रका रफ़ा यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा उदुनैहि, जब रुकू करते तब भी अपने दोनों हाथ उठाते कानों तक। व इदा रफ़ा रअसहु मिन रुकू, जब अपना सर रुकू से उठाते, फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और यूँ कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फ़अल मिस्ल ज़ालिक, ऐसे ही करते थे, यानी जैसे पहले किया दोनों कानों तक हाथ उठाते थे। तो दोनों हाथों का उठाना अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी साबित है और मालिक इब्न हुवैरिथ इनसे भी साबित है। ये भी कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आपके साथी। यह हदीस कहाँ है, ये सही मुस्लिम में है। बुखारी के बाद अगर कोई मोतबर किताब है तो कौन सी है, सही मुस्लिम। कंधों तक भी हाथ उठाए जा सकते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्ततह तकबीर फ़िस्सलाह, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने नमाज में तकबीर शुरू की, यानी तकबीर से, इफ्ततह तकबीर फ़िस्सलाह, नमाज शुरू की तकबीर से। फ़रफ़अ यदैहि हीना युकब्बिर, दोनों हाथ उठाए जब आपने तकबीर कही। हत्ता यजअलुहुमा हज़वा मनकिबैहि, यहाँ तक कि आपने दोनों हाथ कहाँ उठाए, कंधों तक, मनकिबैहि, कंधों तक उठाए। व इदा कब्बरा लिरुकूइ फ़अल मिस्लहु, जब आपने रुकू के लिए तकबीर कही ऐसा ही किया। व इदा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़अल मिस्लहु, जब आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा तब भी आपने ऐसा ही किया। व क़ाल रब्बना वलकल हम्द, और आपने कहा रब्बना वलकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद ने क्या कहा, रब्बना वलकल हम्द। वला यफ़अलु ज़ालिका हीन यस्जुद, और आप सजदों में ऐसा, जब सजदा आपने किया तो ऐसा नहीं किया, यानी रफ़ुल यदैन सजदे में नहीं किया। वला हीन यरफ़अु रअसहु मिन सुजूद, और न सजदे से सर उठाते वक्त में आपने ऐसा रफ़ुल यदैन किया। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इससे मालूम हुआ कि सजदों में रफ़ुल यदैन करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नहीं था। अगर होता तो ये सहाबी देख लेते। इनकार करना नहीं करने की दलील है। हाँ, नहीं बताना नहीं करने की दलील है, ज़रूरी नहीं। कोई चीज़ छोड़ भी देता है, जैसे पिछली रिवायत में हमने देखा तय्यात नहीं बताया, तो क्या नमाज बगैर तय्यात की हो जाती है? नहीं, उन्होंने छोड़ दिया उसको, मेन चीज़ बताई, बाकी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो मालूम है कि दोनों सज्दों के बीच में इन्होंने देखा कि आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया। बाज़ सहाबा से आया है कि उन्होंने देखा आपने सज्दों के बीच में भी किया, रफ़ुल यदैन किया। इसीलिए शेख अल-अलबानी ने कहा कि कभी कभी कर लेना चाहिए, इसलिए कि आम मामूल तो नहीं था लेकिन कभी किया करते थे। इसीलिए जिसने नहीं देखा उसने कहा नहीं करते थे, और जिसने देखा उसने कहा कि मैंने देखा। तो मालूम है कि नहीं करना भी साबित और करना भी साबित। तो कभी कर ले, सज्दों के बीच में कोई हरज नहीं है, सवाब उसको मिलेगा। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की थी जो मैंने जिक्र की है।